साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल्ला बुखारी। मुल्तान में नमूनिया बुखार पर काबू ना पाया जा सका। 24 घंटों के दौरान मज़ीद एक और बच्चा दम तोड़ गया। 1 जनवरी से अब तक नमूनिया से मरने वाले बच्चों की तादाद 67 हो गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं माजिन यूसुफ से। जी, मौसम में तब्दीली के बावजूद नमूनिया पे काबू नहीं पाया जा सका और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो नमूनिया में मुतासर एक और जो बच्चा है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका है। मजमूई तौर पे 1 जनवरी से लेके अब तक 67 बच्चे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल में नमूनिया के बायस अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो 16 मज़ीद नए बच्चे जो है वो नमूनिया में मुतासर होकर ज़ेर इलाज हैं। मजमूई तौर पे इस वक्त चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल में 37 बच्चे जो नमूनिया से मुतासर हैं वो ज़ेर इलाज हैं। अगर 1 जनवरी से और अब तक की सूरत हाल की बात करें, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल में 2553 बच्चे जो है वो नमूनिया से मुतासर होकर यहाँ रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से अब तक 1 जनवरी से लेकर अब तक जो 67 बच्चे हैं नमूनिया के बायस अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी टीम का चाह आरीवाला में सोडा वाटर फैक्ट्री पर छापा। 5000 लीटर मिलावटी सोडा मशरूबात तल्फ कर दिए गए। फूड अथॉरिटी तर्जुमान के मुताबिक सोडा वाटर फैक्ट्री की चेकिंग की गई। इस मौके पर मशरूबात का सैंपल फेल होने पर 5000 लीटर गैर मेयारी मशरूबात तल्फ कर दिए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि पंजाब भर में मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्रियों को रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है। मिलावट और जालसाजी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लोधरा की आवाम के लिए खुशखबरी। ज़िलाई इंतज़ामिया ने नान बाइयों, होटल मालकान और तंदूर वालों को सरकारी निरखों पर रोटी और नान फ़रोख्त करने का पाबंद कर लिया। इस वक्त हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ महार के हमरा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया लोधा ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महार की सरबराही में मार्केट लोधा शहर की और फिर तीनों तहसीलों में जहाँ जहाँ मुज़ाफ़ात में नान बाई या होटल मालिकान रोटी फ़रोख्त कर रहे हैं, उनको 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये के नान पर जो है इस वक्त बिल्कुल तैयार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर बजाते खुद अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ फील्ड में मौजूद हैं। नान भाइयों को हिदायत की जा रही है कि वो रोटी 16 रुपये की और नान 20 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकेंगे और इसके साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लोधरा। सर बताइएगा, वज़ीर आला ने जो अहकाम दिए हैं इस पर इंतज़ामिया क्या कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हम कंडक्ट कर रहे हैं वो रोटी की जो नए रेट्स हैं 15 रुपये रोटी और आपका 20 रुपये नान, उसकी इन्फोर्समेंट और उसमें हमने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन भी कर ली। उसके बाद अब हम उसकी इन्फोर्समेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। आज उसका तीसरा दिन है। तमाम प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को इसकी हिदायत दी गई हैं कि तमाम तंदूर और रेस्टोरेंट्स और जहाँ जहाँ पे रोटी अवेलेबल है इन रेट्स को इंश्योर किया जाए और वहाँ पे कंप्लेंट नंबर्स भी आवेज़ा किए जा रहे हैं। अगर कोई इस तरह की शिकायत आती है तो उसको हमारे कस्टमर्स भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सर यहाँ ये भी बताइएगा कि अगर आप लोग जैसे फील्ड में जा रहे हैं, आप बता दे रहे हैं, मार्केट में भी अब कुछ हौसला अफजा चलात आ रही हैं, सार्फिन भी मुतमईन है, अगर इन अहकाम की खिलाफ वर्जी पर भी कोई तंदूर मालिकान नान भाई जो हैं वो कोई अपने आप को लाते हैं या सार्फिन को रिलीफ नहीं देते, फिर क्या करेंगे आप? जी, इसमें हमने जो इनिशियली ये किया था वो ये था कि उनके एक इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट होने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम दरकार होता है। इन 3 दिनों में हमारा 1.5 लाख जुर्माना और 10 अरेस्ट हो चुकी हैं। लेकिन आज सुबह हमने दोबारा मीटिंग की है, तमाम लोग फील्ड में मौजूद हैं। अब सबको पता भी लग गया है। अब सब लोगों को हमने फर्दन की इत्तला दे दी और मीडिया के थ्रू भी उनको पता लग गया। अब किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब सख्त जुर्माने और उनको जो है ना जेल भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जाना कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ महार ने कहा है कि 3 दिन का जो टाइम दिया था वो पीरियड वो था कि ताकि लोगों को जो है इखलाकन और उन्हें तंबीह करके ये बताया जा सके कि वज़ीर आला के अहकामात हैं, आवाम को रिलीफ देना, ये रोटी और नान जो है वो मुकर्ररा सरकारी दफ़्तरों पर बेचे होंगे, लेकिन अब अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ फिर आनी हाथों से निपटा जाए। जी, कमिश्नर मरियम खान की हिदायत पर मुल्तान डिवीज़न में हफ्तावार इंसदादे डेंगी मुहिम भरपूर तरीके से जारी। इंसदादे डेंगी मुहिम के दौरान इस साल अब तक मुख्तलिफ कमर्शियल अमारात को 312 नोटिस जारी किए गए। तर्जुमान कमिश्नर ने कहा कि महकमा सेहत ने निजी बैंक, वेयर हाउस और निजी प्लाजा को नोटिस जारी किए, जबकि एक इमारत सरबमोहर कर दी गई।
तर्जुमान ने कहा कि कमिश्नर मरियम खान की इंसदादे डेंगी मुहिम की कामयाबी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने के अहकामात हैं, जिसके लिए मुतल्लिका इदारों को काट कबाड़, कूड़ा करकट को फौरी तल्फ करने और अवामी शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत की गई है। सब डिवीज़न मैपको रूरल में SDO की सरबराही में स्पेशल टीम की कार्रवाई, 10 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई पर मुश्तइल अफराद ने मैपको टीम को तशद्दुद के बाद यरगमाल बना लिया। SDO रूरल मैपको सलमान खान बाचा के मुताबिक सिटी पुलिस ने फौरी मौका पर पहुंचकर यरगमाल अफसरान को बाजियाब करवाया और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। SDO के मुताबिक तमाम बिजली चोरों को 6.5 लाख रुपए के जुर्माने करने समेत कार सरकार में मुदाखलत, तशद्दुद और अगवा की दफ़ात के तहत मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।